अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो हैं वो पहले हमने लेक्चर में किए हुए हैं। छठा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू दी हुई है उसने छठे क्वेश्चन की 2x की 2 जमा 1 जमा दिया हुआ है 3 बटा दिया हुआ है इसका 2x की 2 जमा 1, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है 4 के। हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये बन रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ये हमारी जो टाइप 2 बन रही थी, 4 टाइप्स हमने डिस्कस की थी, उनमें से ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9 ये टाइप 2 के हो जाएंगे और पहले 5 जो थे वो हमारे टाइप 1 के थे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इनको करते हैं सॉल्व। उनमें क्या किया था हम कि जो वैल्यूज़ हमारे पास सेम थी हम उनको कर लेते थे लेट y के बराबर, ठीक है। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने कर लिया यहाँ से लेट 2x की 2 जमा 1, इसको कर लिया y, इसको कर देते हैं हम इस इक्वेशन में पुट। तो ये देखें, ये इतनी हमने y की, y हो गया जमा 3 बटा y इक्वल हो गया 4 के, ठीक है। अब हमने इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, पहले कि हमें इसकी लेनी पड़ेगी एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेके फिर इसकी बनाएंगे हम सेकंड डिग्री इक्वेशन और उसकी नेक्स्ट करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये एलसीएम हो गया y, ठीक है, y है, इधर इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो y से मल्टीप्लाई होके y की 2 बन गई, जमा ये y से कट गया, ऊपर वाला 3 हो गया, इक्वल हो गया 4 के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि ये y की 2 जमा 3, इसको लिख लिया वैसे ही। ये जो नीचे y डिवाइड हो रहा था 4 से मल्टीप्लाई हो गया दूसरी साइड पर, 4y बन गया। अब अगर हम इनको इक्वल 0 के लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा y की 2 माइनस 4y जमा 3 इक्वल 0 के, ठीक है। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं कि पहली और लास्ट वाली को ज़रब दे के इधर लिख लेते हैं और जो दरमियान में होता है उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें 2 अदद चाहिए जिनको ज़रब देने से 3 आए और उनको जमा माइनस करें तो 4 बन जाए हमारा माइनस का। अब देखें, अगर माइनस का 3y ले लें माइनस y ले लें, ठीक है, तो माइनस 4y बन जाएगा और माइनस 3y को माइनस के y से हम मल्टीप्लाई करें 3y की 2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जोड़े हमारे बन गए, इनको हम इधर पुट कर देंगे। y की 2 माइनस 3y माइनस y जमा 3 इक्वल 0। पहली 2 में से y मुश्तरक आ रहा है तो y माइनस 3 बच गया। नेक्स्ट माइनस 1 कामन आ रहा है तो y माइनस 3 इक्वल 0। अब y माइनस 3 दोनों में है तो y माइनस 3 ले लिया कामन और y माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको देखें, 2 रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं और इक्वल 0 के हैं तो इनको लहदा 0 के बराबर कर लेते हैं। ये भी लहदा 0 हो गई और ये लहदा 0 होगी। यहाँ पर y की वैल्यू अब लगा देते हैं, इसमें भी और इसमें भी। पहले इसमें लगाते हैं, वो क्या आती है हमारी 2x की 2 जमा 1 माइनस 3 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। तो 2x की 2 हो गई, 1 और 3 माइनस का 2 बच गया इक्वल 0। ये 2x की 2 माइनस का 2 मसावी की दूसरी साइड पर गया तो जमा का 2 बन गया। अब x की 2 और 2 हो गया डिवाइड, तो x की 2 की वैल्यू आ गई 1। हमने निकालनी है x की वैल्यू। इधर स्केयर आ रहा है, जज़र ख़त्म कर लेते हैं दोनों साइडों से। इधर से स्केयर हो गया और ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा, जज़र हो जाएगी और x हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1। 1 की जज़र 1 नहीं होती है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसी का ये दूसरा पार्ट, जिसमें वैल्यू लगाई 2x की 2 माइनस 1, ठीक है ना। ये 2x की 2 जमा 1 था, ये जमा 1 लग गया, माइनस 1 ये हो गया इक्वल 0। अब ये प्लस का और माइनस का कट गए, 2x की 2 इक्वल 0, x की 2 इक्वल 0/2, x की 2 इक्वल 0। अब x की 2 की जज़र, इधर 0 की जज़र, तो x हो जाएगा जमा माइनस का 0। 0 की कुछ भी वैल्यू नहीं होती, ठीक है, जमा माइनस भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
तो हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा ±0 ±1। ठीक है, अगर आप सिर्फ 0 लिख लें और ±1 लिख लें तब भी इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसी का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें, वैल्यू दी हुई है x/(x-3) + 4 × x-3/x और इक्वल दिया हुआ है 4 के। ठीक है, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पहले क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, ये दो रकमें सेम है तो लेट कर लिया y = x/(x-3). ठीक है, अब गौर से देखें कि ये वैल्यू जो है ये इसका उल्टा है, तो अगर इसको 1/y कर लें और ये भी हो जाएगा 1/x/(x-3). तीसरा बटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x-3/x। ठीक है, यानी कि 1/y की ये वैल्यू बन रही है। इसको कर दिया उस इक्वेशन में पुट, क्या हो जाएगा y + 4 × 1/y = 4 के। तो ये बन जाएगा y + 4/y = 4। एलसीएम हो गया y, इधर हो गया y² + 4 इक्वल हो गया 4 के, और ये बन गया y² + 4 = 4y। अगर 4y को इधर ले जाएं, y² - 4y + 4 इक्वल हो गया 0 के। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारा स्केयर का, किसके, y-2 का होल स्केयर। इसको ओपन कर लें, y² + 4 -2 गुलिये 12, पहली y और 2 से ज़रब हुआ तो 4y बन गया। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर लिख दिया हमने y-2 इसका स्केयर = 0। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करना चाहो इसको, इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। ज़रब देने से 4i जमा तफरीक करें 4 तो -2y और -2y हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है। ठीक है, y की दोनों साइडों पे जज़र ले लेते हैं, y-2 स्केयर जज़र और 0 की जज़र, ये y-2 बच जाएगा और ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है यहाँ पर पुट करके x जो लेट की थी। ठीक है, तो y किसके बराबर था हमारे पास, x/(x-3) -2 = 0। एलसीएम क्या हो जाएगा, x-3, ये इससे कट गया, ऊपर वाला x आ गया, -2 ये हो गया और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x-3 और इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। अब जो डिवाइड हो रही है वो उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गई, ऊपर वाली रकम आ गई x- और इसको अंदर ज़रब दे देते हैं 2x, माइनस प्लस का 6 = 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो नीचे तकसीम हो रही थी वो इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगी, उसको हमने लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, x और -2x माइनस का x + 6 = 0। हमने वैल्यू निकालनी है x की। अगर x को दूसरी साइड पर ले जाएं तो x भी प्लस का हो जाएगा और 6 हो जाएगा, और सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारा, 6 लिख देंगे सिर्फ इसमें, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ही एक आई है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसी का 8th पार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 4x = 1 / 4x - 1, और नेक्स्ट जो ये प्लस, फिर हो गया 4x - 1 और बटा इसका दिया हुआ है 4x + 1 इक्वल दिया हुआ है 2 सही 1/6। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि पहले इधर स्याइयों में दिया हुआ है तो इसको स्याइयाँ इसकी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, सादा कर लेंगे इसको। ये पहले वाली इधर लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख ली, 4x + 1 4x - 1, ये प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 हो गया। ठीक है, इक्वल। जब स्याइयाँ ख़त्म करते हैं इस नीचे वाली को इस सही से देते हैं ज़रब, 6 2 12 और जो ऊपर होती है उसको कर देते हैं जमा, 6 2 12 और 1 13/6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसमें करेंगे पुट। हमने लेट कर लिया y = 4x = 1/4x - 1। अगर हम करते हैं 1/y
तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी, 4x माइनस 1 ऊपर हो जाएगी और 4x जमा 1 नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इसको इसकी जगह पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/y इक्वल 13/6। अब इधर y एलसीएम, y को y से किया, y की 2 जमा y से कट गया 1 इक्वल दिया हुआ है 13/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 6 इधर हुआ तो 6y की 2 जमा 6 इक्वल 13y। अब इसको उठा के इधर ले जाते हैं, 6y की 2 माइनस 13y जमा 6 इक्वल 0। अब इसकी करनी है हमने फैक्टराइजेशन, तजज़ी करनी है। ठीक है, ज़रब देने से 36 आए, जमा तफरीक करें 13 आए। ठीक है, अब देखें हमारे पास कई होते हैं, इसके 6 6 36 बनता है और 6 और 6 को जमा कर दें तो 12 बनता है। सही है, ये नहीं हो सकता। उसके बाद और देख लें कोई कि 12 3 36 होता है, लेकिन 12 में से 3 निकाल दें तो बाकी कितना 9 बचता है। ठीक है, तो वो भी नहीं बनेगा। तो हम लिख लेते हैं, इधर देखिए हमें 36y की 2 चाहिए और माइनस 13y। अगर हम माइनस का 9y ले लें और माइनस का 4y तो 9 4 माइनस का 13y हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, y की 2 हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे जोड़े बन गए। तो इनको लिख दिया इधर 6y की 2, फिर क्या हो गया माइनस 9y माइनस 4y और जमा का 6 इक्वल हो गया 0। अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 पे, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 7y दोनों में है, कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया 2y माइनस y बाहर चला गया, 1 3 बाहर चला गया और 3 रह गया। ठीक है, अब ये दोनों जो है इनमें से 2 कॉमन आ सकता है, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर ये होती प्लस की, फिर हमने प्लस का लेना था 2 कॉमन। अब यहाँ पर माइनस है, इस वजह से माइनस कॉमन, बाकी बच गया 2y माइनस 3 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों रकमों के ये 2y माइनस 3 दिया हुआ है, इसको ले लिया हमने कॉमन। जब ये कॉमन हुआ तो बाकी बच गया 3y माइनस 2 इक्वल 0 के। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो, या y की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसको 2y माइनस 3 लैदा 0 और 3y माइनस 2 हो गया लैदा 0। यहाँ पर 3 लिखा, y की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो पुट कर दी, वो क्या है 4x जमा 1 बटा दिया हुआ है 4x माइनस 1 और माइनस 3 इक्वल 0 के। यहाँ से 3 इंटू 4x जमा 1 बटा 4x माइनस 1 और माइनस 2 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें एलसीएम क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इससे कट गया, 3 इंटू 4x जमा 1 हो गया, माइनस 3 ये हो गया, इसका बेटे में कुछ नहीं था तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x माइनस 1 और इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब हम सेम इसी तरीके से इधर एलसीएम ले लेते हैं, वो क्या बन जाएगा 4x माइनस 1, ये इससे कट जाएगा, 3 इंटू 4x जमा 1 हो जाएगा और माइनस 2 इंटू 4x माइनस 1। ठीक है, और ये इक्वल किसके है 0 के। समझ लग गई, पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको करेंगे। 3 ऊपर वालियों से ज़रब हो गए, 3 4 12x, 3 1 3, फिर 3 4 12x, 3 3 जमा का 3 इक्वल 0। इस रकम से मल्टीप्लाई हो गई चाहिए उधर 0 से, तो 0 हो गया। ये 12x माइनस का प्लस का कट गया और ये 3 और 3 बन गया 6 इक्वल आ रहा है 0 के। ये तो हो गया नॉट इक्वल, क्योंकि 6 बराबर 0 के नहीं होता, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट का एक पार्ट होगा वो नॉट पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब हम इसको करते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा 3 4 12x। ठीक है, फिर 3 आगे नेक्स्ट हो गया 3 1 3, फिर माइनस 4 2 8x हो गया और 2 2 ये। ठीक है, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अब 12 में से 8 निकल गए, 4x, 3 और 2 कितने बन गए 5 इक्वल 0, 4x इक्वल -5 और x की वैल्यू होगी -5/4। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, सिर्फ -5/4। अब इसको क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल आ रहा है। ठीक है, अब इसी का करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमें कि
एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है, दरमियान में हो गई माइनस, फिर ऊपर एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, और इक्वल दिया हुआ है 7/12 के, ठीक है। हम पहले इनको लेट कर लेंगे, ये लेट कर लिया कि ये जो y है वो बराबर है एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, तो 1/y क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, y माइनस 1/y इक्वल 7/12 हो गया, ठीक है। y एलसीएम हो गया, इधर बन गया y की 2 माइनस 1 इक्वल हो गया 7/12, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 12y की 2 माइनस 12 इक्वल 7y से हुआ तो 7y हो गया। इसको भी उठा के इधर ले जाते हैं, 12y की 2 माइनस 7y माइनस 12 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने क्या चाहिए देखें, 12 144 माइनस का 144 y की 2 और जमा माइनस करें तो हमारा बने माइनस का 7, ठीक है। अब इसको हमने करना है नेक्स्ट के 2 जोड़े चाहिए हमें जिनको ज़रब देने से 144 आए और जमा माइनस करने से माइनस का 7 आए, ठीक है। अब जोड़े हम बनाते हैं इसके। अब देखें, अगर हम ले लेते हैं माइनस का 16y और जमा का ले लें 9y, ठीक है। 9 में से 16 में से 9 निकल गया तो माइनस का 7 बच जाएगा, और अगर इनको ज़रब देते हैं तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया, 12y की 2 माइनस 16y जमा 9y माइनस 12 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कामन आ रही है, ये भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी, तो इनमें से 4y कामन ले लिया तो यहाँ से बच गया 3y, क्योंकि 4 3 12 होता है, 3 बच गया, y बच गया, माइनस 4 बार चला गया, 4 बच गया और y बार चला गया, ठीक है। अब इनमें से देखें हमारे पास 3 प्लस का अगर कामन ले लें तो यहाँ पर 3 बच गया, माइनस 4 बच गया और इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब हम इसी को नेक्स्ट करते हैं कि 3y माइनस 4 हमने ले लिया कामन, बाकी बच जाएगा हमारे पास 4y प्लस 3 इक्वल 0, ठीक है। अब दोनों साइडों पे हम वैल्यूज़ इनको पहले अलग-अलग करके वैल्यू पुट कर देते हैं, 3y माइनस 4 0, फिर 4y जमा 3 इक्वल 0 के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस 4 इक्वल 0 के, ठीक है। एलसीएम हो गया हमारा एक्स प्लस ए, ठीक है। एक्स प्लस ए इससे कट गया, 3 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं था तो ये रकम ऊपर ज़रब हो गई और इक्वल 0 के लिख लिया। आप इनको अंदर ज़रब दे देते हैं, 3x माइनस 3a, ठीक है, माइनस 4x माइनस 4a इक्वल, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, ठीक है। अब हम इसी को नेक्स्ट करते हैं सॉल्व, 3x और 4x माइनस का x, 3a और 4a माइनस 7 का a हो गया, ठीक है, इक्वल 0 के। अगर x को उधर ले जाएं, x हो गया माइनस 7a, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और ये हो गया माइनस का 4 इक्वल 0 के। अब यहाँ से एलसीएम आ गया एक्स प्लस ए, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, और इक्वल किसके है, ये 0 के। अब ये अंदर तरफ दे देते हैं, 4x माइनस 4a माइनस 4x और माइनस का 4a इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। यहाँ से ये कट गए, 4 और 4 माइनस 8a इक्वल 0, ये नॉट इक्वल है, नॉट पॉसिबल, तो हमारा सलूशन सेट क्या हो जाएगा, सिर्फ ही माइनस का 7a, ठीक है। अब ये होगी हमारी इसकी दूसरी काइंड, ठीक है, दूसरी किस्म हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो तीसरा इसका पोर्शन है, ठीक है ना, तीसरी काइंड की किस्में हैं उनको हम क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।